दोस्तों, बीजेपी की चाल पर नीतीश कुमार ने बड़ा पलटवार किया है। पहले बीजेपी ने संजय झा के जरिए निशांत कुमार का नाम लेकर नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब उल्टा पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर्स लग गए हैं निशांत कुमार को लेकर। पोस्टर्स में क्या लिखा है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं और इसके बाद ये बताएंगे कि आखिर बीजेपी का प्लान किस तरीके से नीतीश कुमार धीरे धीरे फेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पोस्टर को देखिए। पोस्टर में साफ लिखा हुआ है, नीतीश सेवक मांगे निशांत। बिहार के अद्वितीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ऐतिहासिक 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई। अब पार्टी की कमान संभाले निशांत भाई, ये लिखा हुआ है। इसके बाद इस खबर को भी देखिए। खबर में लिखा है, पार्टी की कमान संभाले निशांत। पटना में लगे पोस्टर, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री की अटकलें तेज। दोस्तों, संजय झा ने इससे पहले कुछ बयान दिया था। एयरपोर्ट पर निशांत कुमार के साथ संजय झा दिखाई दिए थे। निशांत संजय झा दोनों साथ में थे। निशांत ने बताया कि भाई उनके पिताजी ने किस तरीके से बिहार की जनता के लिए काम करने के लिए जो वादे हैं वो किए हैं, जो बातें हैं वो की है। इस बीच जब संजय झा से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अब निशांत को भी आ जाना चाहिए और अब निशांत को पार्टी को संभालना चाहिए, पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। इस तरह का बयान देते हैं। उनका ये बयान भी सुनिए। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। और दोस्तों, जैसे ही संजय झा ये बयान देते हैं, इसके बाद से इस बात की अटकलें लगाई जाने लगती हैं कि भाई नीतीश कुमार को बीजेपी कमजोर करने की कोशिश कर रही है। कैसे, ये भी बता देते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार कहीं से भी परिवारवाद का आरोप अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का आरोप लगे और इसी वजह से वो 10 बार मुख्यमंत्री बन पाए हैं, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं करते बल्कि बिहार की जनता के लिए काम करने का सोचते हैं। और इसीलिए उन्होंने अभी तक अपने बेटे को डायरेक्ट पार्टी में एंट्री या फिर पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं दी है। वो चाहते तो कुछ भी करवा सकते थे। उनके बेटे हैं, वो 10 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो चाहते तो अपने बेटे को बहुत अच्छे पद पर रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। निशांत कुमार को बिल्कुल लाइमलाइट से दूर रखा। निशांत कुमार जब दिखते हैं तो अपने पिता के कहे की बात करते हैं और जिस तरीके से उनके पिता काम कर रहे हैं वो सारी बातें करते हैं। वो भी पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा खुद को दूर ही रखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं पार्टी के लिए। ना ही उनको कभी हमने प्रचार करते हुए देखा, ना ही कुछ और चीजों में देखा, ना ही रैलियों में बहुत ज्यादा देखा। वो ज्यादातर अपने में रहते हैं और कभी कभी जब दिख जाते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है और यही कहा जाता है कि भाई आप कब पॉलिटिक्स में उतरेंगे, तो इसको लेकर वो कोई जवाब नहीं देते हैं। अब इस बीच जब संजय झा अचानक से ये बयान देते हैं तो कहा जाता है कि ये बयान दिलवाया गया है और ये बयान दिलवाया है अमित शाह ने, क्योंकि अमित शाह निशांत कुमार को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। बीजेपी जानती है कि अगर नीतीश कुमार को हटाया गया और नीतीश की जगह किसी और को बीजेपी किसी अपने व्यक्ति को बैठाती है तो वो सही नहीं हो पाएगा। इससे बिहार की जनता नाराज हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने निशांत कुमार का नाम चुना। निशांत कुमार को उन्होंने सोचा कि निशांत कुमार को हम अपने तरीके से चला ले जाएंगे और इसी वजह से जब नीतीश कुमार को साइडलाइन करना होगा तो आराम से कर देंगे निशांत कुमार के जरिए। और फिर निशांत कुमार को साइडलाइन करना तो सबसे ज्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो अभी पॉलिटिक्स में उतने मंजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं। इस वजह से बीजेपी निशांत कुमार पर निशाना साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो नीतीश कुमार है वो भी जानते हैं कि आखिर बीजेपी क्या कर रही है। नीतीश कुमार को इसीलिए राजनीति का सबसे मंजा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है, क्योंकि वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। वो रिएक्शन कोई नहीं देते हैं, वो बहुत रेयर रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। सारी चीजों को अपने हिसाब से देखते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। एक पोस्टर के जरिए इतना बड़ा मैसेज बीजेपी को दे दिया गया है कि आप जो चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं मत करिए, हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि हमें क्या करना है। जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है और इतना बड़ा पोस्टर लगना सिर्फ ये इस बात का सबूत है कि नीतीश कुमार की इसमें रजामंदी रही होगी, क्योंकि ये पोस्टर भले ही नेताओं ने लगवाया हो, कार्यकर्ताओं ने लगवाया हो, लेकिन ये लगा जेडीयू के दफ्तर के बाहर है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के इस पे नजर पड़ती ही है और नीतीश कुमार से बिना पूछे इस तरह के पोस्टर नहीं लग सकते हैं। और जो नीतीश कुमार अपने बेटे को पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं देना चाहते, उधर से दूर ही रखना चाहते हैं, वो अचानक अगर ये कह दे कि हाँ ठीक है जाओ लगाओ पोस्टर, तो ये बहुत बड़ा मैसेज देता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि बीजेपी जो ये सोचती है कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे निशांत कुमार के नाम से, तो वो नीतीश कुमार चाहते हैं ये दिखाना कि हम किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होंगे, आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें। और ये पोस्टर बताता है कि किस तरह से निशांत कुमार की आने वाले वक्त में एंट्री हो सकती है और ये एंट्री बीजेपी के जरिए नहीं बल्कि
जेडीयू के जरिए होगी, नीतीश कुमार के जरिए होगी। जब नीतीश कुमार का मन होगा वो तब अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लाएंगे, जब निशांत कुमार का मन होगा वो तब आएंगे। वो किसी के कहने पर या फिर किसी की चाल के बदौलत नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा मैसेज इस पोस्टर के जरिए दिया गया है। यानी कि बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले बिहार में अपने मन का मुख्यमंत्री बनाने की, उसके लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। पैतरे आजमाए जा रहे हैं, लोगों से बातचीत की जा रही है, यानी कि जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे नीतीश कुमार फेल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।